आज के क्लास का आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है, ठीक है। समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कितना में है बताइए तो आप लोग। अनुच्छेद 14 से कहाँ तक, बोलना पीछे से। अनुच्छेद 14 से कहाँ तक है? 18 तक है। इसका मैं बहुत ही थोड़ा सा सरसरी वर्णन करना चाहता हूँ। देखिए, एक नज़र में आप 14 से 18 तक पहले देख लीजिए। अनुच्छेद 14 में है कि विधि के किसी भी व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण से, विधि के समान संरक्षण के अधिकार से, समान संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए, विधि के समान संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को कानून के समक्ष या विधि के समक्ष किसका अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है कि कानून के नज़र में हर व्यक्ति क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन समानता का अधिकार का बहुत डीपली मतलब यह होता है कि हिंदुस्तान में समानों के बीच समानता रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि असमानों के बीच क्या रखी जाएगी? समानता रखी जाएगी। तो समानता का अधिकार हमें यह दिखाता है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार जो कानून है वह समान संरक्षण देगा और समान संरक्षण देता रहेगा। यह कितने अनुच्छेद में है? 14 में है। अनुच्छेद 15 में है कि जाति, लिंग, धर्म, वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद कितना में है? 15 में है। अनुच्छेद 16 में है कि राज्य सरकारें सरकारी नौकरियों में जाति, लिंग, धर्म, वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो अनुच्छेद 16 में याद रखना कि सरकारी नौकरियों में कोई भी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वह जात पात या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। तो यह अनुच्छेद कितना में है? इसका वर्णन है। अनुच्छेद कितना में है? 16 में है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। इसके अनुसार संविधान बनाने वालों ने, निर्माताओं ने भारत में यह कोशिश किया कि भारत में जो जात पात का जो बीमारी है या जात पात का जो कोड है, हम हमेशा के लिए क्या करते हैं? क्योंकि जात पात की स्थिति रहने पर या छुआछूत की स्थिति रहने पर लोगों के बीच कभी समानता की भावना लाया जाना संभव नहीं था। तो उसके अंतर्गत है अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत। जानते हो बच्चों, इस पर एक ऐसा कानून बन गया है, सुप्रीम कोर्ट में हाल में ही बनाया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जात को सूचित करके गाली दे रहा है, यानी कोई अनुसूचित जाति का है और गाली देता है ना कि इतना तुम नीच जाति को, अगर इस किसी की जाति सूचक अगर शब्दों का प्रयोग कोई व्यक्ति कर लेता है तो यह कानूनन क्या माना जाएगा? अपराध। और यह नॉन बेलेबल है। इस अपराध के लिए उसको बेल भी मिलने वाला नहीं है। यदि कोई संसद या कोई विधायक अनुच्छेद 17 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह वर्णन है कि कोई संसद या विधायक किसी भी अपने नागरिक को अगर जाति सूचक शब्दों का या अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग कर लेता है तो उसकी विधायकी या उसकी सांसदी क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। यह अनुच्छेद कितना में दिया गया है? 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक उपाधि एवं सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधि को छोड़कर किसी अन्य उपाधि को खुद से ग्रहण नहीं करेगा। इसका मतलब है कि शैक्षणिक उपाधि से जो भी उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, हम अपना सरनेम में लिख सकते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह होता है ना, या भारत सरकार कैसी उपाधि देती है? भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया। तो शैक्षणिक उपाधि या फिर सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधि को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी तरह की कोई उपाधि खुद से धारण नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। अगर कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि धारण करना चाह रहा है तो उसके लिए एक ला है, उसके लिए भी एक कानून है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी
अगर उपाधि धारण करना चाहता है तो उसके लिए किसकी अनुमति आवश्यक होगी? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। आज के क्लास में बस इतना ही। आगे के क्लास में मैं मौलिक अधिकार का अगला जो प्रक्षेप होता है उसका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।